FIIs, कौन है ये लोग जो बेच रहे हैं, कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? जो लिए LLB वाले हैं। ये वैसे ही एक्चुअली कौन है, कहाँ से आते हैं? देखो पहले डेटा समझिए क्या हुआ। FIIs ने बेचा है 2255 करोड़ का कैश में, जो कि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार की बिकवाली का आंकड़ा काफी छोटा है। पॉइंट नंबर 1, जितना बेचा चलो 2200 करोड़ का बेचा, सामने स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 3867 करोड़ के खरीदे हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स में कैश में जितना बेचा उससे 1.5 गुना उन्होंने खरीदा है। तो नेट और साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 1000 करोड़ के, यानी कि नेट FIIs की खरीदारी है 600 करोड़ की। तो FIIs ने शुक्रवार को बेचा ही नहीं, खरीदा है उल्टा। और लोकल फंड्स की खरीदारी देखिए 4000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। 4000, 3962 करोड़। तो न तो FIIs ने बेचा, न लोकल फंड्स ने बेचा, तो बेचा। ये मुझे नंबर समझ नहीं आया। समझने है ही ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? तीसरी महाशक्ति, जब हम कहते थे ना कि तीसरी महाशक्ति बहुत मजबूत है, कितना भी FIIs बेच दे, लोकल फंड बेच दे, ये वो, तीसरी महाशक्ति खरीदने में खड़ी हो जाती थी तो ताकत दिखाती थी। अब अपनी ताकत बेचने में दिखा रही है। ये तीसरी महाशक्ति, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर सब थक कर, परेशान होकर, निराश होकर, दुखी होकर, मार्क टू मार्केट लॉस देखकर, जो आप मान लें उसके हिसाब से अब वो बेच रहे हैं। तो उन्होंने जब खरीदने के वक्त ताकत दिखाई, अब बेचने के वक्त भी ताकत दिखा रहे हैं। और इसका सबूत ये है कि पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो इंडेक्स कम घटे आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ज़्यादा। 2% आपका मिड कैप गया फ्राइडे को भी, 2.5% आपका स्मॉल कैप गया, 2.25%। तो और वो शेयर घट रहे हैं हम जो ज़्यादा रिटेल के पास है। सो ये रिटेल की बिकवाली है। तो मेरा ये समझना है, लोकल फंड्स की बिकवाली हमेशा होती है टॉप पर। जब FIIs खरीदारी करने आते हैं, देख लीजिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब बाजार का टॉप बना है उस पर FIIs की खरीदारी के आंकड़े दिखेंगे, जब बाजार का बॉटम बना है वहाँ FIIs की बिकवाली के आंकड़े दिखते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, तो FIIs तो बेच के बॉटम बना देंगे, लोकल फंड खरीद ही रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। रिटेल की तरफ से जब आखिरी पैनिक उनका होता है, जब वो थक हार कर बेचते हैं, और वो पैनिक वाली सिचुएशन इस वक्त दिख रही है। और मेरा ये मानना है कि उस हिसाब से FIIs बिकवाली करें अब आगे, जिसकी संभावनाएं कम है थोड़ी, तो ही ज़्यादा डरना है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये पैनिक ज़्यादा दिनों का बचा है। अच्छा, हाँ, मेरे हिसाब से अब, क्योंकि देखिए अगर FIIs बेचे तो डर आपका बराबर है, लेकिन नेट लेवल पर अगर FIIs की बिकवाली 1000-2000 करोड़ से ज़्यादा की नहीं बनती है तो फिर डर नहीं है। लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स बेचकर बाजार को ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं रख पाएंगे। और FIIs की तरफ से भी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 16% पे है। तो मेरा ये मानना है कि 200 पॉइंट अगर नीचे खुलता है आज बाजार जो दिख रहा है, पहली चीज़ तो इतना नीचे खुलना नहीं चाहिए। खुलना चाहिए आपका कहीं 23,265 से 23,350 की रेंज में खुलना चाहिए। अगर उसके बाद नीचे आता भी है तो वो काफ़ी हद तक उसके बाद वहाँ से पैनिक खत्म होने की कोशिश होगी। एक आध दिन का ज़्यादा पैनिक बचा होगा मैक्सिमम। मेरे को नहीं लगता 1-2 दिन से ज़्यादा का पैनिक बचा है मार्केट में। अब उस पैनिक में आप कितना घटते हो, 100 घटते हो, 200 घटते हो, 300 घटते हो, तो वो एक अलग बात है। बट अब बहुत ज़्यादा दुखी होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, पकड़ के बैठिए, समय निकल जाए। बहुत ज़्यादा डर लगे तो थोड़े दिन टीवी स्क्रीन, ट्रेडिंग स्क्रीन, जिससे डर लगे उससे मत देखिए। मुझसे डर लगे तो मुझे मत देखिए। जिससे डर लगे थोड़ा 2-4 दिन छोड़ दीजिए। 5-7 दिन बाद अचानक ही आपका कोई दोस्त कहेगा यार इंडेक्स इतना बढ़ गया, अच्छा फिर देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सर ये तो बात आपने बता दी कि कहाँ नज़र रखें, क्या करें।